तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ जिनका CPO-SI का एग्ज़ाम कल है। क्योंकि 3 दिन एग्ज़ाम चल रहे हैं CPO-SI के, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को। 3 को मेरा था सेकेंड शिफ्ट में, और 4 आज जिसका जिसका भी होना होगा वो हो चुका। अब बचा कल का दिन। तो मैं ये वीडियो उन लोग के लिए बना रही हूँ क्योंकि आज का दिन भी निकल गया, तो कल के लिए, कल जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो मैं बात कर लूँ कि पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट, इजी, हार्ड। तो मॉडरेट लेवल था। जितने भी पेपर अभी तक हो रहे हैं, SSC जो भी पेपर करवा रही है सारा इजी टू मॉडरेट लेवल पे करवा रही है, मॉडरेट ही करवा रही है और कट ऑफ को बढ़ा दे रही है। इस टाइम पर अगर पेपर हार्ड बनते तो उनमें जो कट ऑफ होती है वो कम जाती है, लेकिन पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल के बना रहा है और कट ऑफ को ज़्यादा कर दे रहा है SSC। तो पेपर का जो लेवल था CPO-SI का मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरा सेकेंड शिफ्ट में था। तो हम रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग में मैंने 50 में से 47 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा मुझे ईजी लग रही थी रीजनिंग और ईजी थी। तो जो मुझे रीजनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो उसमें वो जो क्वेश्चन कुछ दो सेंटेंस दिए होते हैं, दो ब्रैकेट में दो नंबर दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए 14, 13, 19, इनमें क्या कॉमन है, और नीचे ऐसे दिया होगा ऐसा क्या कॉमन है, उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन होते हैं उनको छांटना होता है। तो इस तरह के 4 क्वेश्चन थे। संग जो भी इंग्लिश हिंदी में बोलते मुझे याद नहीं है। उसके अलावा ऐसे ही कोडिंग, डिकोडिंग और वेन डायग्राम और जो प्रतिबिंब वाले बहुत इजी थे, और कोडिंग वाले भी बहुत इजी थे। तो रीजनिंग ऑल ओवर इजी थी मेरे शिफ्ट में। और GS की बात करें तो GS में सारा का सारा मोस्टली स्टैटिक जीके पूछ रहा है। जो भी 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 50 क्वेश्चंस में सारा करंट अफेयर्स तो मुझे ऐसा दिखा ही नहीं। 1-2 क्वेश्चन था तो मुझे याद नहीं है क्योंकि इस टाइम पर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे मोस्टली स्टैटिक जीके ही दिखा, मोस्टली स्टैटिक जीके। पॉलिटी के क्वेश्चंस कुछ थे, इकोनॉमिक के भी कुछ थे, और बायो का भी 1-2 था, लेकिन मोस्टली स्टैटिक जीके। तो जिनका भी अब नेक्स्ट यानी कि कल एग्ज़ाम है तो उनको स्टैटिक जीके पर बहुत ज़्यादा फोकस करके जानना है, क्योंकि करंट अफेयर इतना ज़्यादा नहीं पूछता है। करंट भी पूछता है तो पुराना पूछता है, रिसेंट में जो हुआ वो बहुत कम ही पूछ रहा है। तो मेन चीज़ है स्टैटिक जीके। उसमें जो भी बांध हैं, नेशनल पार्क हैं, डांस, मेन डांस, घराने और वाद्य यंत्र से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जिनको पुरस्कार मिल चुका है, पहला पद्मश्री, कम उम्र का, ऐसा कोई भी वाद्य यंत्र ले लेंगे और उसमें पूछेंगे कि सबसे कम उम्र के, अगर उसमें कोई पद्मश्री अवार्ड या पद्म पुरस्कार कुछ मिला तो इस तरह से कि कम उम्र का कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पद्म पुरस्कार ये मिला हुआ था, इस तरह करके क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद हम बात कर लें मैथ्स में, तो मैथ्स भी मॉडरेट थी। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस दे रहा है क्योंकि अगले साल से शायद CET लगने वाला है, शायद इसी वजह से वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस दे रहे हैं, ताकि आगे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो लोगों को कि अचानक से SSC ने पैटर्न चेंज कर दिया। शायद ऐसा ना सोचे लोग, इस वजह से SSC थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे रही है। अभी से नहीं, ये पिछले साल से या फिर कई पेपर में से वो कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन दे रही है। अर्थमेटिक ज़्यादा दे रही है और एडवांस बहुत कम, क्योंकि पहले SSC का जो लेवल था उसमें ज्योमेट्री भर भर के आती थी और एडवांस बहुत ज़्यादा आता था। अब अर्थमेटिक में क्वेश्चंस दे रहा है और कैलकुलेटिव दे रहा है, और जो पॉइंट वाले क्वेश्चंस होते हैं कैलकुलेशन वाले उनको भी डाल रहा है। 2-4 क्वेश्चन तो दिख जाते हैं आपको। तो मैथ्स ऑल ओवर मॉडरेट था। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी मॉडरेट थी। ज़्यादा मेरे सेक्शन में तो ईडीएम पूछा गया था, मिनिमम 6 से 7 ईडीएम पूछा गया था। 2-4 क्वेश्चन जो 2-4 ईडीएम थे वो सेंटेंस के फॉर्म में थे, और जो बाकी थे 2-3 तो वो ऐसे नॉर्मल पूछ लिया था, या फिर सेंटेंस में कोई उसका मीनिंग दिया हुआ था और नीचे 4 ऑप्शन में उसके जो ईडीएम होता है वो पूछा था। तो इस तरह करके मुझे उसमें ईडीएम फ्रेजेस तो नहीं था, ईडीएम ही था। तो ईडीएम पे कमेंट करके जाइए अपना कमेंट। और सिनोनिम एंटोनिम्स भी नॉर्मल एक वर्ड करके नहीं पूछ रहा है, सेंटेंस के फॉर्म में ही पूछ रहा है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूछ रहा है कि 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें से चारों में से
एरर फाइंड कर दीजिए, कौन सा वर्ड गलत है, इस तरह करके। और एरर से भी बहुत कई सारे क्वेश्चन थे, 6 से 7 क्वेश्चन थे, क्योंकि सीपीओ में 50-50 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्लोज टेस्ट भी था और पैसेज भी था, और दोनों ही उसका जो लैंग्वेज था पैसेज का और क्लोज टेस्ट का, दोनों का लैंग्वेज काफ़ी अच्छा लेवल का था। तो पेपर काफ़ी मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट इजी, तो इजी मुझे रीजनिंग लगी। उसके बाद स्टैटिक जीके हार्ड था। स्टैटिक जीके ऑब्वियस बात है कि वो हमेशा टफ ही आता है। और उसके बाद रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश दोनों भी मॉडरेट थे। तो ऑल ओवर पेपर मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। तो आप लोग भी, अगर जिसका इसका भी आगे एग्ज़ाम है वो जाइए। आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दे के आइएगा। और जिन जिन चीज़ों को बोला कि रीजनिंग इजी आ रही है, उसमें ज़्यादा अगर फोकस करना है तो जो मैंने बताया कि ब्रैकेट में मैं उसको क्या बोलते हैं नहीं बता पा रही हूँ, कोडिंग करना होता है। तो उसमें 3 लिखे होते हैं, जैसे 3 नंबर लिखे हुए हैं एक ब्रैकेट में, उसके नीचे 3 नंबर एक ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, इस तरह करके 2 लिखे होंगे और उसी से रिलेटेड ऑप्शन छांटना होता है। उसमें फोकस कर लीजिए क्योंकि 4 क्वेश्चन दे रहा है। उसके बाद स्टैटिक जीके, जीएस में और मैथ्स में कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, सबको पता है कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। और उसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन काफ़ी दे रहा है। और इंग्लिश में है एडियम फ्रेजेस, एडियम काफ़ी पूछ रहा है, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता है एसएससी। और मेरे में पीक्यूआरएस इतना टफ नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ही पीक्यूआरएस थे। तो पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और पैसेज ये तो सबके अच्छे होने चाहिए अगर मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और अपनी इन चीज़ों को अभी सीपीओ के एग्ज़ाम में तो फोकस करना ही है, कल ही है, तो जो आपसे अभी हो सके एडीएम पढ़ लीजिए, एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। बाकी आगे जितने भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो एसएससी जो भी नया नया चीज़ें ढूंढ के लाती है, फ़िलहाल इस टाइम नया नया चीज़ें ढूंढ के ला रही है, रिपीट बहुत कम ही कर रही है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और जिसका भी कल एग्ज़ाम है तो उसको ऑल द बेस्ट। ओके, ठीक, बाय बाय।